Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are going to start with the third chapter of class 10th, First Flight. Chapter name is Two Stories About Flying. ये जो चैप्टर है हम चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हमारे पूरे एक चैप्टर में दो पार्ट किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है हमारा ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो दोनों ही जो पार्ट है वो अलग अलग राइटर्स ने लिखे हुए हैं। पहला जो राइटर है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का जो कि लिखा गया है लियाम ओ फ्लैहरिटी, यानी लियाम ओ फ्लैहरिटी जो कि एक राइटर थे जिन्होंने ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पहला अपना जो पार्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिस पार्ट का नाम है इस फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी समरी क्या हो सकती है। तो इसकी समरी ये होगी, जैसे कि मान लीजिए इसमें मतलब एनिमल्स के बारे में बताया गया है और इसमें एनिमल्स की मतलब फियरनेस, यानी वो कितना डरते हैं उड़ने से, किस तरीके से उन्हें हेजिटेट से होती है जब वो पहली बार मतलब हवा में फ्लाई करते हैं, और मतलब किस तरीके से वो मतलब इसमें जो दो पंछी हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं उसके जो बच्चा होता है उसको मतलब काफ़ी एकदम डर लगता है एकदम उड़ने से। तो जो पहला एकदम जो हेजिटेशन होती है उसकी हेजिटेशन किस तरीके से दूर हुई, उसकी हेजिटेशन किसने मतलब दूर की। तो आज हम इस पूरे बुक के अकॉर्डिंग पूरी लैंग्वेज को हम पढ़ते जा रहे हैं। आज हम मतलब ओवरऑल हम टोटल ऑल नहीं बोलेंगे जैसे कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आज हम एनसीईआरटी की बुक बाय बुक हम अपना ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने से पहले। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम आउट ऑफ कन्क्यूरिंग द स्काइज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी क्या होता है पुराने समय में क्या था, मतलब जो लोग थे वो आकाश में मतलब उड़ना चाहते, विजय प्राप्त करने का एक सपना देखा था उन्होंने। तो यहाँ दो कहानी उड़ान के बारे में, मतलब जो मतलब ओल्डेस्ट टाइम के जो पीपल थे वो क्या सोचते थे कि हम मतलब आसमान में उड़े, मतलब उनकी जो थिंकिंग रहती थी कि वो एकदम आसमान में उड़े, उनको ऐसा लगता था कि हम पंछियों की तरह उड़े। तो ये जो चैप्टर है इसमें दो मतलब पार्ट हैं जिनमें बताया गया है कि फ्लाइंग किस तरीके से हुई है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो स्टोरीज है यहाँ पे इस चैप्टर में जिनमें फ्लाइंग के बारे में बताया गया है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंक्यूर हिज फियर। यानी इसमें बताया गया है कि एक जो छोटा सा मतलब कि समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है वह अपने भय को कैसे मतलब उसमें विजय प्राप्त करेगा। यानी वो छोटा सा इस जो कहानी है इसमें जो पंछी है वो छोटा सा वो मतलब डरने से उड़ने से डर लगता है। तो इसमें बताया गया है कि उसने किस तरीके से मतलब अपने डर को भुला दिया, वो किस तरीके से आसमान में उड़ा। अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाले पार्ट से लिया गया हमारे, जो कि ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो एक पायलट होता है वो एक मतलब बादलों में खो जाता है, तो वो मतलब वो भी एक एरोप्लेन उड़ाता है। आज तक उसने कभी नहीं उड़ाता है, उसका फर्स्ट टाइम जो कि एरोप्लेन उड़ाया जा रहा था उसी के द्वारा। तो उसे मतलब कि डर लग रहा था कि मैं कहीं बंद ना जाऊँ आसमान में या कहीं खो ना जाऊँ, उसी का उसे डर लग रहा था। तो चलिए ये तो हमने जो दो पार्ट थे उसके थोड़े थोड़ा समराइज़ किया था हमने चार पार्टों को कि मतलब क्या क्या पार्ट में कहा गया है। तो चलिए हम पूरी टोटली बाई टोटली स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his dear sister had already flown away from the day before. He had been afraid to fly with them. Someone, when he had taken a little run forward to the brink and the ledge to attempt to flap his wing, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wing would never support him, so he bent his head and ran back to little hole under the ledge, where he slept at night, even when each of his brother and little sister, whose wings were far softer than his own, ran to the brink, flapped their wing, and flew away. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him, shrilly upbraiding and threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move। यानी जो भी ये इतना बड़ा इंग्लिश का जो पैरा था इसका मतलब ये है छोटा सा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। मतलब उस टाइम की जब ये बात हो रही है कि जब मतलब जो छोटा जो पक्षी था वो एक चट्टान के आसपास खेल रहा था, ये तब की बात है। समुद्री जो पक्षी था वो एकदम अकेला था उस जगह। उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ना भरना सीख गए थे। यानी इसमें क्या था, जो छोटा वाला जो पक्षी था उसके जो बड़े भाई बहन थे, मतलब उससे जो बड़े थे वो पहले से मतलब फ्लाइंग करना सीख गए थे कि स्काई में फ्लाई कैसे करते हैं।
वह उनके साथ उड़ने से डरता था। और जो छोटा वाला था वो उनके साथ काफ़ी उड़ने से डर लगता था उसे लगता था कि कहीं चट्टान के किनारे उसने दौड़ लगाई और कहीं वो पंख अगर उसने फड़फड़ाई तो कहीं वो गिर ना जाए, तो वह डर गया। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता, मतलब जैसे ही वो उड़ा था उसने कोशिश भी की थी तो उसे लगा नीचे कितना सारा पानी है, इसमें क्या होगा अगर मैं गिर भी गया तो पंख अगर मैंने थोड़ा सा भी मतलब लूज़ में रख दी पंख तो क्या होगा। नीले नीचे उसे निश्चित रूप से लगा कि उस पंख की सहायता नहीं करेंगे। मतलब उसे लगा जब वो काफ़ी दूर तक उड़ गया तो उसे लगा अगर मेरे मान लीजिए पंख में अगर बैठ गए या उड़ नहीं पाए तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो गिर जाऊँगा। उसके काफ़ी मन में डीमोटिवेशन ख्याल जो थे वो आ रहे थे उस पक्षी के उसमें। इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वे अपने सुराख में चला गया। यानी उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसे डर तो लग रहा था तो उसने क्या किया कि वो उसने काम डाउन किया और उसने जो है अपने पंख्स को थोड़ा डाउन वे में किया और वो नीचे आके अपने जो होल है उसमें वो छुप जाता है। उसे कहता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है। जहाँ वह रात को सोया मतलब उस होल में वो चला जाता है जहाँ पे वो रात में सोया था, जबकि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे। भागकर किनारे तक गए। मतलब इसमें बताया गया है कि जो उसके बड़े भाई बहन थे जो कि पहले से उड़ना सीख गए थे तो उनके पंख काफ़ी छोटे थे अपने छोटे भाई के मुकाबले। यानी छोटे भाई के जो पंख थे वो काफ़ी बड़े थे लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं अगर गिर ना जाऊँ, तो इसलिए और जो बड़ा वाला भाई था और बड़े वाली जो बहन थी उनके पंख काफ़ी छोटे थे लेकिन फिर भी उनको डर नहीं लगता था। इसमें ही बताया गया है उन्होंने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए थे। मतलब उसके जो किनारे पे जो भाई थे वो उड़ गए थे लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका, जो कि उसे मतलब आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। यानी उसके भाई बहन तो फिर से उसके पास से छोड़कर उड़ गए। वो कह रहे थे कब तुम नहीं उड़ोगे तो कोई बात नहीं हम तो उड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसे फिर से मतलब हिम्मत नहीं लगी कि हाँ मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके माता पिता तेज आवाज़ में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वह नहीं उड़ेगा, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। मतलब अब क्या हुआ इसके बाद जब उसके बहन भाई मतलब चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं और वो जो पेरेंट्स आते हैं उसको मतलब काफ़ी एंगर्ड वर्ड में आते हैं। उससे कहते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, मतलब धमकी देते हैं और उसे ये ज़बरदस्ती उड़वाने का जो काम करते हैं वो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको काफ़ी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर भी उड़े। उसके मतलब मम्मी पापा जो भी थे मतलब काफ़ी धमकी दे चुके थे लेकिन फिर भी उस पर काफ़ी मतलब कोई भी मतलब असर नहीं हो रहा था। तो ये जो था मतलब उसे तो मतलब काफ़ी जो अंदर से जो दिल में था कि हाँ मैं नहीं उड़ सकता, उसके मतलब अंदर से मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा था। तो उस अकॉर्डिंग वो उसके भाई भी उड़ गए थे, उसके माँ बाप ने मतलब कि उसे धमकी दे भी थी लेकिन उसे कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये उस पैराग्राफ में समझाया गया था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in all the art of fight, teaching them how to skin the wave and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अब ये जो पैराग्राफ बताया गया था इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मतलब ऐसे ही 24 घंटे पहले हुआ था। मतलब क्या हुआ था जब उसके माता पिता ने मतलब उसकी जो धमकी दी थी कि अब हम मतलब तुम्हें नहीं करेंगे, मतलब उसे खाना नहीं देंगे, ऐसा ही उसके साथ मतलब 24 घंटे पहले भी ऐसा ही हुआ था सेम एज वेल। तब से कोई उसके पास नहीं आया। एक दिन पहले सारे दिन भर उसने अपने माता पिता को उसने भाइयों व बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे उसके साथ ऐसे ही बीतते जा रहे थे, उसके पास कोई भी नहीं आया, सभी उससे दूर दूर जाने लगे। तो उसने क्या किया था मतलब उससे जो पहले 24 घंटे पहले से उसने अपने मम्मी और पापा और उसके बहन भाई को उसने उड़ते हुए देखा था कि मतलब वो किस तरीके से उड़े थे और वे उनकी उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने, लहरों पर तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। मतलब क्या हुआ तो जब मतलब ये सोच रहा था कि अब मेरे पास कोई आ नहीं रहा है, तब वो क्या सोच रहा था कि मतलब कैसे मेरे मतलब पेरेंट्स जो है मतलब फिश को पकड़ लेते हैं, मेरे भाई बहन कैसे मतलब आकाश में उड़ जाते हैं, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए। मतलब अब उसके अंदर मन से अब ऐसा हो रहा था। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ने उसने निकलते हुए देखा था। मतलब इसमें बताया गया है कि उसने क्या किया था, उसने अपने बड़े जो भाई है उसने अपने बड़े भाई को देखा था कि मेरे भाई ने हेरिंग जो मछली थी वो किस तरीके से और मतलब किस चालाकी से उन्होंने वो मछली पकड़ी थी और उसी अकॉर्डिंग मेरे को भी पकड़नी है। वो अपने मन में काफ़ी बातें सोच रहा था कि हाँ मैं भी पकड़ूंगा ये।
वह एक चट्टान पर खड़ा था जबकि उसके माता पिता गर्व से कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मतलब क्या हुआ था कि वो एक प्लेट्यू पे खड़ा हुआ था, जो कि मतलब छोटा मछली समुद्री पक्षी था, जो छोटा जानवर था, वो मतलब चट्टानों पे खड़ा था। वो कह रहा था कि वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसके जो मतलब माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, उसे काफ़ी दूर से उसे आवाज़ लगा रहे थे, उसे कूक रहे थे। उसकी कायर था कि हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। मतलब क्या हुआ था, पूरा जो परिवार था वो बीच वाली चट्टान पे चल रहा था, उसकी हंसी उड़ाते उड़ाते। मतलब वो काफ़ी उसे टॉन्टिंग वे में कर रहे थे, उसे काफ़ी हम उसका मजाक बढ़ा रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पूरा एकदम मजाक बन चुका है क्योंकि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। ऐसे मतलब उसके बारे में सोचा जा रहा था और वो भी मतलब काफ़ी डिमोटिवेट होता था। लेकिन कभी कभार तो ऐसा उसे लगता था कि हाँ मैं भी कुछ करूँ, मैं भी आसमान में इनको फ्लाई करके बताऊँ किस तरीके से। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt that hurt because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with her head sunk into the necklace. Next, his father was preening the feather on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump of plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore out a piece fish that they lay at her feet, and then scraped each side of a break of the rock. The sight of the food mended him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब क्या होता है कि मतलब ये जो पैराग्राफ था इसमें बताया गया है कि जब मतलब सूर्य आकाश से ऊपर चढ़ रहा था, मतलब क्या हो रहा था कि मतलब कि जब मतलब से जो सन था मतलब कि ऐसे ही ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा था। मतलब क्या है, मतलब जो सन था मतलब वो आकाश से मतलब ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा था, मतलब बादलों में ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा था। तब क्या हुआ था, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था और तेज़ धूप थी, मतलब उसकी जो चट्टान थी उसका डायरेक्शन थोड़ी मतलब दक्षिण की डायरेक्शन में थी और काफ़ी तेज़ धूप चढ़ रही हुई थी। उस गर्मी में महसूस किया कि क्योंकि उसने कल रात को कुछ नहीं खाया था, उसने मतलब जो गर्मी थी वो काफ़ी मतलब महसूस की थी क्योंकि उसने पिछली रात जो मतलब कुछ खाया नहीं था। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर एक दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख मूंद ली और फिर दूसरी आंख उसने सोने का बहाना किया। फिर भी उनके काकी और कोई ध्यान नहीं किया। उसने अपने भाइयों तथा बहनों की गर्दनों से सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए उनते हुए देखा। उसके पिता उसकी सफ़ेद पीठ पर उसके पंखों को साफ कर रहा था, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह एक पठार पर ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी। पठार का मतलब इसमें ये था प्लेट्यू, यानी ज़्यादा बड़ी चट्टान। उसकी सफ़ेद छाती आगे और निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच के दोनों से चट्टान रगड़कर साफ कर रही थी। भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया। उसी प्रकार का भोजन काटना कितना पसंद था, चोंच को इतना रगड़ना तेज करना। मतलब इसमें बताया गया है कि जो मतलब छोटा पंछी था वो अपने माता पिता और अपने भाई बहन से काफ़ी दूर एक चट्टान पे था और उसी चट्टान से वो अपने पेरेंट्स की और उसकी मतलब ब्रदर सिस्टर की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी सामने दूर, वो उन सभी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे और उसके जो पेरेंट्स थे वो मतलब काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो एक जो एक्टिविटीज़ थी इसमें जो खाने की, तो उसको मतलब काफ़ी मन ललचा गया। उस जो छोटा पंछी का जो मन होता है वो ललचा गया। Gaga, he cried, begging her to bring him some food. Gao Koal, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted her wings motion, lest the piece of his fish and a beak almost within reach of his beak. He waited in a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, dived at the fish with a loud scream. He fell outward and downward into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast, feet, ears, then under his stomach and against his wing. He could feel the tip of his wing cutting through the air. He was not feeling headlong now. He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once, the scored upward. Ga 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 go al. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream.
Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking, soaring and diving. मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ था इसमें ये बताया गया है कि गा उसके कुछ भोजन उसके लिए लाने की अपनी माँ से प्रार्थना की। मतलब उसने कहा गा। इसका मतलब होता है कि उसने मतलब अपनी जो माँ थी मतलब उसने उनसे कहा कहने की कोशिश की थी कि मतलब थोड़ा सा खाना मेरी तरफ ले आओ। और ग्वाला आ व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई। मतलब उसकी जो माँ थी उसने रिस्पॉन्स दिया था ग्वाला है तो पर वह दुख से पुकारता रहा तथा 1 या 2 मिनट में बाद ही वह खुशी से चीखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वह उसकी ओर उड़ी। वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों को चट्टान को पीटा। मतलब ये जो स्टोरी थी मतलब इसमें बताया गया था कि पहले तो जो पक्षी था वो मतलब काम नहीं कर रहा था, कोई भी उसके अंदर उड़ने की मतलब कोई भी चाह नहीं थी। इसमें ये बताया और इसमें साथ साथ बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसको उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो काफ़ी लालच दिए थे उसे भोजन के, लेकिन वो नहीं आया। तो एक बार क्या हुआ कि जो उसकी माँ थी उसने मतलब जब उसने माँ से खाना मांगा तो माँ ने क्या किया कि मच्छी जो होती फिश उसको अपने मतलब चोंच पे दबा के बीक में दबाकर उसकी तरफ उड़ती है। तो लेकिन वो उड़ती है कहाँ, उसके पास जाती है कहाँ नहीं जाती। चलिए आगे पढ़ते हैं। मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे के मुंह परंतु जब वह उसने बिल्कुल सामने थी और वह रुक गई, उसने पंख उसकी ओर समीप क्यों नहीं आ रही थी, तब भूख से पागल होकर उसके मछली पर डुबकी लगाई। ऊंचे चीखों के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष के नीचे की ओर गिरा। तब वह एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसके दिल में स्थिर हो गया। उसने कुछ हुआ आवासी छाती के महीने बालों में टकराई, तब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस की। उसने अपने आँख पंखों के किनारे पर हवा काटती हुई महसूस की। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, वह धीरे धीरे नीचे और ऊपर की ओर बढ़ गया। गा ग्वाला ग्वाला उसकी माँ पंखों के तेज शोर करते हुए गुजरी। उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। सामने 2 भाइयों और बहनों अपने चारों और घोड़ों की भांति उसके उछल की तिरछी दौड़ती हुई नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। मतलब ये स्टोरी और ये जो पैराग्राफ में यही बताया गया था कि मतलब पहले तो उसकी जो माँ थी वो मतलब उसके लिए लंच की तरह मतलब उसे अट्रैक्ट कर दिया कि हाँ चलो मैं तुम्हारी मछली ला रही हूँ। तो जैसे ही मतलब वो अपनी बीक में जो मछली दबा के यानी चोंच में जो मछली दबाकर उसके पास तो ले जाती है और जैसे ही वो समुद्र के चट्टान के जैसे थोड़ा ही पास होता है, बिल्कुल उसके सामने समुद्र होता है, तो तैसे उसकी माँ क्या करती है रुक जाती है और उसकी जो मछली थी उसके मुंह से थोड़ा ही छुपाकर मतलब उसे टर्न आउट हो जाती है। तो वो क्या करता है उसकी लालच में जैसे फिश को मतलब अपना जो मुंह है वो आगे करता है फिश लोग के लेने के चक्कर में, और वो उसकी जो माँ थी फिश को लेकर उड़ जाती है और वो क्या करता है आगे आगे आते हुए अपनी झोंक को मतलब डिसबैलेंस हो जाता है और वो पानी में गिरता है। तो क्या करता है पानी में गिरता है तो फ्लाइंग करता है, तो उसके जो विंग्स को मतलब फैलाता है और करता है। तो क्या होता है जो वो ऊपर आसमान में उड़ने लगता है, वो अपनी छाती पे एकदम ठंडी ठंडी हवा एकदम महसूस करता है और पंखों से उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं हवा को काट रहा हूँ। देन ही completely forgot that he'd not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, striking strictly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. मतलब क्या होता है तब वह पूर्णतः भूल गया। मतलब जब जैसे ही वो उड़ता है तो क्या होता है वो पूरी तरीके से मतलब भूल गया था कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ। उसे कोई भी जो डर था उसके अंदर से मतलब क्रिएट नहीं हो रहा था, जो भी मतलब पहले उसे डर लगा रहता था। और वह तेज चीखते हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने की और डुबकी लगाने लगा। मतलब क्या किया, उड़ते उड़ते हवा में वो डुबकी लगाने लगा। अब वह समुद्र के पास था, ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे, और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय काय करने लगा। मतलब क्या होता है कि समुद्र को जब उसने नीचे से देखा उसे कोई भी डर नहीं रहा उसके मन में कि हाँ मैं पहले भी डर रहा था, मुझे किस तरीके से फियरनेस हो रही थी। अब उसके मन में कोई भी मतलब कि फियरनेस नहीं रही थी, कोई भी फ्लाइंग से लेने से कोई संबंध तो जो भी था मतलब वो सब क्लैरिफाई हो चुका था। उसे कोई भी डर नहीं लगा था जिस तरीके से उसे पहले डर लग रहा था। His parent and his brother and sister landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright, attempt to rise again, flapping his wing. But he was tired and winged with hunger and could not rise, exhausted by the strange father. He was floating on it, around him, and his family screaming, praising him, and they beaks were offering him scrap of his dog face. He had made his first flight. मतलब इस पैराग्राफ में जो बताया गया है वो बताया गया है कि उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इसे हरे फर्श पर
उसका आगे बैठ रहे थे। मतलब क्या हुआ कि उस पूरी फैमिली अब एक साथ उड़ रही थी, तो उसके जो भाई बहन थे वो क्या किया, आगे जाकर किसी हरे फर्श यानी कोई घास की जगह पर वो बैठ गए। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। जैसे वो तो बैठ गए थे, लेकिन जो उसका छोटा भाई था वो पहली बार उड़ रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्ट वे में ले रहा था, तो वो ऊपर उड़ रहा था काफ़ी। तो वो मतलब एकदम मतलब इन्जॉयफुल कर रहा था काफ़ी। तो वो जो छोटे भाई बड़े भाई थे वो उसे चीखते हुए बुलाते हैं, मतलब चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयत्न किया। मतलब जैसे वो बुला रहे थे तो उसे लगा कहीं मैं गिर ना जाऊं, उसे फिर से थोड़ा सा डर लग रहा था। तो उसने क्या किया, अपने पंखों को फिर से हिलाया और थोड़ा उड़ने की कोशिश की, फड़फड़ाया उसने अपने पंखों को। वह थका हुआ था तथा भूख से कमज़ोर था तथा विचित्र अभ्यास से थक कर चूर था। मतलब जब उसके 24 जो घंटे थे वो काफ़ी भूखा था, उन्हीं घंटों के बाद वो सीख गया था, उड़ना सीख गया था। तो क्या हुआ था, वो काफ़ी भूखा था और काफ़ी मतलब कमज़ोर भी महसूस कर रहा था, इसलिए वो ढंग से इतना नहीं उड़ रहा था और थका हुआ था। मतलब उसे काफ़ी थकान हो रही थी और वह ऊपर से नहीं उठ सका। उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए तथा फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक नहीं डूबा। वह उस पर तैर रहा था, तब उसके चारों ओर परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। उसने अपनी मछली उड़ान भर ली थी। अब इसमें क्या बताया गया है कि मतलब पहले तो मतलब इसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी इसको अवॉइडनेस कर रहे थे, क्योंकि ये उड़ने से मतलब काफ़ी कमज़ोर बन रहा था और उसके अंदर फियरनेस रहा था। लेकिन जब वो सीख गया था उड़ना और जब मतलब उसके अंदर से एकदम उड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम कम आउट हो रही थी, तो उसे लगा था कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन जब वो उड़ रहे थे तो क्या वो जो बड़े भाई बहन है वो मतलब कि हाँ ग्रासलैंड में आ गए थे, तब उसे चीख चीख कर बुला रहे थे कि इधर आ जाओ इधर आ जाओ। लेकिन उसे फिर से लगा कहीं मैं गिर रहा हूँ या मतलब कहीं मैं डगमगा ना आ जाऊँ। तो फिर इसने क्या किया कि मतलब कि जो उसने अपनी विंग्स को द्वारा से फड़फड़ाया कि मतलब हवा में अच्छे से मेंटेन रहूँ अपनी हवा को, जो उड़ान को लेकर। तो ये जब वो उड़ रहा था तो फिर उसको कह रहे थे कि अब तुम आ जाओ, तो मतलब और उसको जो डॉग में जो मछली होती है वो उसे गिफ्ट करना चाहते थे उसके जो पेरेंट्स थे, क्योंकि वो उड़ना सीख गया था और उसकी वो काफ़ी मतलब तारीफ़ कर रहे थे। And in this video we have covered the first part of the first flight. So until the next video, keep practicing and keep learning. Thank you for watching the video. I hope you all like this video. और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।